हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर समय परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में दिया कि आज के इस रविवारी आराधना में और विशेषकर इस प्रभु भोज में हम सभी को प्रभु ने सम्मिलित किया है। बहुत ही थोड़े समय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहूँगा। बताने से पहले एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहूँगा। मैं पिछले बार जब प्रभु भोज हुआ था तो उस समय जो संदेश आप लोगों को सुनाया गया था, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको संदेश पता है, मालूम है इस विषय में सुनाया गया? कोई है ऐसा जिसको पिछले प्रभु भोज में संदेश जो सुनाया गया था वो याद हो? कोई है? यीशु का लहू का सामान। हाँ, बहुत बढ़िया, गुरु जी को याद है। और कोई ऐसा? चलिए कोई बात नहीं। प्रभु आप सभी को आशीष दे और अनुग्रह करे कि आप सभी का बुद्धि तेज हो कि जो कुछ भी वचन सुनाया जाता है आप सभी उसको लंबे समय तक याद रखें। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप सभी तैयार हैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए? बहुत समय से आप लोग बैठे हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र 2 घंटा लूंगा। मजाक कर रहा था, जस्ट हंसाने के लिए, है ना। निराश मत होइए, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन जो बात मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगा उसे आप सभी बड़े गंभीरता से और बड़े ध्यान से सुनो। आइए हम परमेश्वर के वचन में सीधे जाएंगे और वचन हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में से पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 11 अध्याय और उसका 28 पद। पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 11 अध्याय और उसका 28 पद। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य अपने आप को जांच ले। कौन अपने आप को जांच ले? मनुष्य अपने आप को क्या करे? जांचे। जांचने का अर्थ क्या है? जांचने का अर्थ है कि अपने आप को देखना। अपने आप को क्या करना? देखना। अपने आप को परखना कि जो मैं प्रभु भोज में आज सम्मिलित हो रहा हूं, तो क्या मेरा जीवन इस बात की गवाही देता है कि मैं सचमुच प्रभु के देह और प्रभु के लहू में सहभागी हूं। क्योंकि मसीह जीवन में ऐसा होता है, बहुत लंबे समय से जब हम प्रभु में आते हैं तो अक्सर करके हम छोटी सी बात में एक दूसरे को जांचते रहते हैं, एक दूसरे को परखते रहते हैं। कैसे जांचते हैं? चर्च में आएंगे तो कुछ उदाहरण, अरे फलाने घर के यहाँ बढ़िया साड़ी पहनेंगे, या फिर हम कैसे जाते हैं, या दुकान घर के आई थे है ना, बढ़िया बड़े वाला अच्छा वाला, इसे वो काय के फेंकने वाला ना, इसे सोना के 5-6 ठप्पर वाला माला पहनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। या फिर हम क्या जांचते हैं? लोगों के पहनावा, लोगों का रहन सहन, लोगों के जीवन जीने के तरीका, इन्हीं सब बातों को हम जानते हैं। किसके? दूसरों को। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, क्या आप समझ रहे हैं? हम क्या करते हैं? दूसरों को जांचते रहते हैं, दूसरों को परखते रहते हैं कि वो ऐसा है, ये ऐसा है। अक्सर जब हम बैठ जाते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे, ये ऐसा व्यक्ति है, वो वैसा व्यक्ति है, वो प्रार्थना नहीं करता है, वो वचन के टाइम सोते रहता है,
वो दान नहीं देता है, वो दशवांश नहीं देता है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है। हम अक्सर दूसरे को जांचते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? दूसरे को जांचते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, जो कोई जब वो प्रभु की मेज में बैठता है, प्रभु के लहू और देह की सहभागिता में बैठता है, तो व्यक्ति, वो मनुष्य अपने आप को जांचे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो अपने आप को जांचते हैं? आप में से कई ऐसे होंगे जो अपने आप को जांचते होंगे कि मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या घटी है। और नहीं जांचते होंगे तो परमेश्वर का वचन एक बार फिर से हमको कहता है कि हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? अपने आप को जांचने। एक प्रभु के दास ने बहुत ही सुंदर एक गीत बनाया और गाया है कि आंखें देखे दुनिया को, खुद को देख न पाए। आंखें देखे दुनिया को, खुद को देख न पाए, सतगुरु दर्पण ऐसा है जो अंतर ज्योत दिखाए। हालेलुया। तो कैसे हम अपने आप को जांचेंगे? कैसे हम अपने आप को जांचेंगे? क्योंकि हम अक्सर मत्ती रचित सुसमाचार में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि दूसरा व्यक्ति जो है किसी की आंख में कंकड़ घुस गए हैं, उसको देख के बोलते रहता है कि ला मैं तेरे आंख के कंकड़ को निकाल दूं। लेकिन परमेश्वर का वचन वही पर इस प्रकार से भी कहता है कि हे मूर्ख, पहले तू अपने आंख में जो फंसा हुआ बड़ा लट्ठा है उसे पहले निकाले, तब दूसरे के आंख का जो छोटा तिनका है उसको तू निकाल पाए। हालेलुया। कभी कभी हम दूसरों के जीवन को जांचते रहते हैं, परखते रहते हैं, उनके जीवन को ठीक करते रहते हैं, दूसरों को सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, दशवांश दो, ये करो, वो करो, ऐसा करो। लेकिन हमारा खुद का जो जीवन है हम उसे जांच नहीं पाते। लेकिन मेरे प्रियो, हम मसीहियों को जब कभी हम प्रभु की मेज में बैठते हैं तो उस समय हमें अपने आप को जरूर जांचना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज जो वचन बताया गया कि प्रार्थना का जो जीवन, ये जांचने का जीवन है। अपने आप को ये जांचने का समय है कि सचमुच क्या मेरे जीवन में मैं प्रार्थना करता हूं। तो जब वचन प्रचार होते रहता है तो अक्सर लोग जो है दूसरे को देखते रहते हैं, अच्छा फलाना प्रार्थना नहीं कर, ये प्रार्थना नहीं कर। उस समय अपने आप को हमें जांचना चाहिए कि मैं कितना प्रार्थना करता हूं, मैं कितना चर्च में संगति करता हूं, मैं कितना दान दशवांश में आगे। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा कहानी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा धनवान सेठ था। क्या था? बहुत बड़ा धनवान सेठ। वो व्यापार के सिलसिले में कहीं पर वो गया हुआ था। कहाँ गया था? व्यापार के सिलसिले में दूसरा गांव। और वहां से जब व्यापार उसका खत्म हो गया तो वो वापस आ रहा था। तो वो सेठ था तो थोड़ा कंजूस भी था कि कुछ पैसे मैं बचा लूं। तो उसने क्या किया, पैदल ही वो आने लगा। क्या करने लगा? पैदल आने लगा। और पैदल आते आते कुछ पैसा बचाने के चक्कर में पैदल आते आते जंगल के रास्ते से जब वो आ रहा था तो वो रास्ता भटक गया। क्या भटक गया? रास्ता। आप लोग यहाँ पर है, समझ रहे हैं? कौन था? एक धनवान सेठ। वो व्यापार के सिलसिले में बाहर गया था। वहां से वो पैदल जब वो आ रहा था जंगल के रास्ते से, तो जंगल के रास्ते में रास्ता भटक गया। क्या भटक गया? रास्ता भटक गया। जब वो रास्ता भटका तो कुछ खाया नहीं था, पेट में चूहे कूदने लगे, हाथी कूदने लगे कि भाई बहुत पेट दर्द हो रहा है, कुछ खाने को मिल जाए करे। उसने क्या देखा, जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा नारियल का पेड़ था। क्या था? नारियल का पेड़। तो जैसे ही नारियल के पेड़ को देखा बड़ा ही खुश हो गया कि अरे हाय प्रभु, आपने मेरी दिल की पुकार सुन ली कि ये नारियल का पेड़ आपने रास्ते में ला दिया। वो आओ देखा न था और झट से नारियल के पेड़ में दौड़ते दौड़ते गया, बहुत स्पीड से
एकदम जल्दी जल्दी चढ़ गया। हालेलुया। जैसे ही नारियल थोड़ा ही दूर था, देखने वाला था, पकड़ने वाला था, उसी समय उसने नीचे देखा। नीचे देखता है तो नारियल का पेड़ इतना बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ऊंचा। नीचे देख के कभी वो सेठ ऊपर चढ़ा नहीं था, बहुत ऊंचा ऊंचाई को देख कर वो व्यक्ति डर गया। हालेलुया। पेट का भूख उसी समय खत्म हो गया जब उसने नीचे देखा। डर में बहुत डरने लगा और डर के मारे पसीना निकलने लगा, काला पसीना एकदम। फिर उसने सोचा, अरे दादा रे, जल्दी जल्दी में भूख में पेड़ में तो चढ़ गया हूं, अब नारियल को डर से कांप रहा है, पसीना छूट रहा है, पकड़ भी नहीं पा रहा है। फिर मन में प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, जल्दी जल्दी में तो पेड़ में चढ़ गया हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि कैसे भी करके इस पेड़ से मुझे क्या कर दे, नीचे उतार दे। मैं मन्नत मानता हूं प्रभु, जब आप मुझे पेड़ से नीचे उतार देंगे तो चर्च जाऊंगा, चर्च में 1 लाख रुपया दान दूंगा और सारे विश्वासियों को पेट भर मस्त मुर्गा, मछली, चिकन जो खाएंगे सब खिलाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु, इतने ऊंचाई से मैं गिरूंगा तो मेरा पेट ही फट जाएगा और मैं तो मर जाऊंगा। प्रभु से प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करते करते आंख बंद करके धीरे 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 उतरने का प्रयास किया। कुछ आधा बीच में वो उतरा ही था, फिर नीचे देखा, हाँ थोड़ा सा नीचे उतर गया हूं। फिर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु बूढ़ा हो गया प्रभु, 1 लाख एक कर रहे हो, 50,000 दूं प्रभु, और मुर्गा मछली नहीं खवा सका लेकिन दाल भात और सब्जी जरूर खिलाओ प्रभु, तुम नीचे उतार दो। हालेलुया। वो मन में प्रार्थना करने लगा, आंख बंद किया और आंख बंद करके फिर प्रार्थना करते करते नीचे उतरा। थोड़ा देर नीचे उतरा, फिर उसने क्या देखा, अब थोड़ा ही देर है, ज्यादा दूर नहीं है। प्रभु से कहा, प्रभु हो रहा हो गिरी से चमड़ा की जुबान फिसल गिरी से प्रभु, 50,000 कहीं पर रहे हो, 10,000 जरूर रहा प्रभु, और दाल भात और सब्जी तो नहीं खिला सका लेकिन ना बढ़िया वाला नाश्ता लेके जरूर खिला सकता। हालेलुया। हालेलुया। उसने ऐसा कहा, फिर आंख बंद किया और आंख बंद करके फिर नीचे जाने लगा। जैसे वो नीचे जाने लगा, बस 2 फीट नीचे वो था, फिर कहने लगा, प्रभु फिर भोरा हो गए प्रभु, 10,000 तो नहीं दे सका, ये देखे खरीद बाचे हैं, जमीन का छुआए और पावा, 500 रुपया जरूर दान दूं प्रभु, और नाश्ता तो नहीं खवा सका, जरूर मैं जाऊंगा तो चाय जरूर पिया समझा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा वो बोल ही रहा था कि हाथ उसका फिसला, और हाथ फिसला तो धड़ाम से नीचे गिर गया। हालेलुया। हालेलुया। व्यक्ति फिर कमर को सारते सारते उठा दर्द में, और दर्द में कहने लगा, प्रभु जब आप मतलब सौदा मंजूर नहीं से तो ठकेले का बात। हालेलुया। हालेलुया। हंसी मजाक में ये कहानी जो है एक हंसी मजाक के समान दिखाई देता है, लेकिन इसमें बहुत ही गहरी बात छिपी हुई है। क्या बात छिपी हुई है पता है? कि हम मसीह जब प्रभु में आते हैं, बड़े दर्द, समस्या और मुसीबत में होते हैं, और उस समय जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े वादे हम प्रभु से करते हैं। क्या करते हैं? बड़े बड़े वादे हम स्टेट के समान, क्योंकि हम उस समय डर में रहते हैं, उस समय समस्या में होते हैं, और उस समय हमें कोई मदद करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। तो हम प्रभु से क्या कहते हैं? प्रभु वो समस्या का ठीक कर दे प्रभु, जैसना कहे तैसना कर दे प्रभु, मोर घर तक सुख शांति से रख दे प्रभु, जैसना कहे तैसना मैं कर दूं। अब जब धीरे धीरे प्रभु आशीष देते जाता है, चंगाई देते जाता है, तो हम धीरे धीरे अपने वादों से, अपने बातों से मुकरते जाते हैं। प्रभु मैं दिन रात प्रार्थना करूं प्रभु, तो संगति में हर संडे जाऊं प्रभु, प्रार्थना करे नहीं छोड़ा, बाइबल पढ़े नहीं छोड़ा, संगति में जाए नहीं छोड़ा प्रभु। अब जब धीरे धीरे ठीक होते जाते हैं तो कौन प्रभु भरेंगे ना कभू कभू। हालेलुया। लोग जो है जब समस्या में होते हैं तो उस समय बड़े बड़े वादे तो करते हैं,
लेकिन जब उस समस्या से प्रभु उनको छुटकारा देने लगता है तो लोग जो है उस वायदे से मुकरते जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि स्मरण करो और अपने आप को जांचो। क्या करो? जांचो। तुम वही व्यक्ति हो जिसे मैंने गड्ढे से निकाला है, तुम वही व्यक्ति हो जिसे मैंने बड़ी बहुत भयंकर बीमारी से निकाला है, तुम वही व्यक्ति हो जिसे मैंने बड़ी समस्या से निकाला है। अपने आप को जांचो। और जो तूने वादा किया था कि मैं प्रभु की संगति में जाऊंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु के चर्च में जाऊंगा, दान दशमांश दूंगा, हर चीज में मैं सम्मिलित रहूंगा। क्यों? क्योंकि उस समय समस्या था, लेकिन जब प्रभु हमको आशीष देते जाता है, आप देखते जाइए जितना विश्वासी पुराने होते जाते हैं उतना वो लोग ठंडे होते जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन पौलुस के माध्यम से यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि अपने आप को जांचो। हमें किसको जांचने की आवश्यकता है? अपने आप को। 31 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। हालेलुया। दुनिया में चर्च में आने के बाद हम दूसरों को जांचते रहते, दूसरों को ठीक करते रहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जांचते, अपने आप को नहीं सुधारते, अपनी प्रार्थना को नहीं सुधारते, वचन पढ़ने की, संगति में जाने की आदतों को नहीं सुधारते। और इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप अपने आप को जांचे होते तो बेटा दंड नहीं पाते। आप अपने आप को नहीं जांचते हो, इसीलिए तुम दंड के भागी। हालेलुया, हालेलुया। जब भजन संहिता 139 अध्याय को आप पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच और जांच कर मुझे सिखा। मुझे जांच और मुझे जांच कर सिखा कि मैं कौन से राह में चलूं और कौन से राह में न चलूं। क्या कोई ऐसा है जो प्रार्थना करता हो इस प्रकार से कि प्रभु मुझे जांच और जांच कर मुझे सिखा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना? क्योंकि जितने आप पुराने होते जाओगे आपके अंदर मसीहतपन की जो आत्मा है वो घुसती जाएगी, जो आपको आलस्य बनाता जाएगा, जो आपको प्रार्थना, संगति, वचन, दान दशमांश और भलाई के कामों से आपको दूर लेकर के जाएगा। और फिर आप उस सेठ के समान धीरे धीरे अपने वादों से मुकरते जाओगे। शुरू में आओगे तो प्रभु से बड़े बड़े वादा करोगे कि प्रभु मैं दिन रात प्रार्थना करूं, प्रभु मैं दिन रात वचन पढ़ूं, प्रभु मैं संगति हर संडे, एक संडे नहीं छूटा प्रभु। लेकिन धीरे धीरे हम कहां उतर जाते हैं? 5 और 4 सेठ के समान। हालेलुया, हालेलुया। उस सेठ के जीवन से हमें सीखना चाहिए मेरे जो बाद में अपने वायदों से मुकर गया, लेकिन जब वो गिरा तो उसका कमर टूट गया और कमर को सराहते बोला, हे प्रभु, जब सौदा मंजूर नहीं रिश्ता धक्का का आवाज। हमारे जीवन में भी ऐसा आ सकता है। हम दंड को जब पाएंगे तो उस दंड के समय हम भी कराते सेठ के समान कहने पाएंगे कि प्रभु सौदा पसंद नहीं तो धक्का का आवाज, दंड का आवाज। प्रभु से हम सौदा करने वाले ना बने मेरे प्रियो, वरन प्रभु के प्रेम, जो पहला सा प्रेम हम प्रभु से करते थे, उसी प्रेम को फिर से अपने अंदर जागृत कीजिए। वचन, प्रार्थना, संगति की जो भूख और प्यास आप प्रभु में नए आए थे, तो जैसा आपके जीवन में था वैसा ही आप फिर से प्रभु में अपने आप को जांचिए। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और आंखों को बंद करके अपने आप को जांचें कि प्रभु, जब मैं आपके पास आया था, बड़ी बीमारी में, बड़ी समस्या में, बड़ी दुर्गति में, आपने कितनी बड़ी उपकार मेरे जीवन में किया। मुझे उद्धार दिया, मेरे घर को शांति दी, मेरे घर परिवार के लोगों को बीमारी से चंगाई दिया। लेकिन बदले में मैंने प्रभु आपको धोखा दिया। मैंने जो आपसे वादा किया था प्रार्थना करने का, मैंने जो आपसे वायदा किया था संगति में रहने का, जो मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपका दान दशमांश में आगे बढ़ूंगा, प्रभु मैंने आपको धोखा दिया है। आज आपके वचन कहता है प्रभु कि अपने आप को जांचे। सचमुच मेरे प्रियो, हम इस समय अपने आप को जांचे और प्रभु से कहे कि पहला सा प्रेम जो प्रभु
मैं करता था वो जो छूट गया था, मैं फिर से उसी प्रेम को पाना चाहता हूँ। अपने आप को इस समय आप जांचे, दूसरे के विषय में न सोचे। हम बार बार दूसरे लोगों के बारे में सोच सोच कर अपने समय को बर्बाद करते हैं और अपने जीवन को विनाश को लेके जाते हैं। मेरे प्रियो, पहले अपने आप को हम जांचे, अपने जीवन को हम सुधारें, क्योंकि ये प्रभु का मेज है, प्रभु का जो देह और लहू है, उसमें जब तक हम अपने आप को नहीं जांचेंगे और इस देह और लहू में सहभागिता रखेंगे तो याद रखिए हम अपने पर दंड को लाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को हम जांचें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी, ये समय है कि हम अपने आप को जांचें कि हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारा संगति का जीवन, हमारा दान का जीवन, हमारा चर्च आने का जीवन फिर पहले जैसा हम थे प्रभु वैसे ही तो बना दे। क्योंकि जब कभी हम प्रभु देह और संगति में, उसके लहू में सहभागिता होते हैं तो बिना जांचे नहीं होना मेरे प्रिय। यदि हम बिना जांचे अपने आप को प्रभु की लहू और देह में सहभागिता देते हैं तो हम अपने आप पर दंड को लाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि आप अपने आप को जांचोगे तो आप दंड नहीं पाओगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना में चलें।